अपना परिचय दे दीजिए। मैं नलिनी मिश्रा हूँ, डॉक्टर साहब की वाइफ हूँ। मैम बहुत ऐसे ऐसे रोल सामने आए हैं इसमें जो है बहुत सराहना किया है और बहुत ही अहम रोल आपने अदा किए हैं। पानी को लेकर जिस तरह से माहौल बनता था, नहीं मिल पाता था, क्या ज़मीन सूख जाती थी, खेत जो है खलिहान जो थे ख़त्म होते चले जा रहे थे, ऐसे में आपने एक रोल अदा किया है। तो क्या अंदर जज्बात जागे और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि धरती अगर एक औरत होती तो वही पीड़ा महसूस करती कि अब मेरे अंदर से पानी निकाल लिया गया। अब आजकल ट्यूबवेल के द्वारा सब धरती के अंदर का पानी निकाला ही तो जा रहा है। जो के वस्त्र उगड़ी तो गए, जगह जगह से धरती खुल गई। तो बात वही है कि कपड़े फट गए, जगह जगह से धरती का दिखाई पड़ रहा है, जहाँ कहाँ पहाड़ दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एक धरती होती तो उसे ऐसा ही, धरती एक स्त्री होती तो उसे ऐसा ही महसूस होता कि मेरी कमर पे इतना आबादी का बोझ लाद दिया गया है, मेरे खंदर से खून निकाल लिया गया है। और ये लोग जो हैं मतलब प्रताड़ित करते चले जाए धरती को, ये नहीं समझते कि धरती हमारे आगे आगे भविष्य में बहुत कुछ उसके ऊपर लादा जा रहा है और बहुत कुछ वो देगी। तो ये मुझे ऐसा लगता है। जल संरक्षण को लेकर के डॉक्टर साहब ने बहुत से काम किए हैं और जल पुरुष सम्मान में भी आपका नाम चयन किया गया है डॉक्टर साहब का। तो आप को किस तरीके से खुशी का एक दौर है और वक्त है, तो क्या कहेंगे इस बारे में डॉक्टर साहब के बारे में, जो कि आपके हस्बैंड भी हैं? जी जी। तो पूरी क्या किस तरीके से देखती हैं आप? नहीं, जल संरक्षण तो बहुत ज़रूरी है। जल है, वायु पर हर संरक्षण ज़रूरी है। जल तो संरक्षण तो बहुत ज़रूरी है। जल ही नहीं होगा तो पानी पिएंगे कहाँ से? जब पानी ही नहीं होगा तो धरती भी सूखी रहेगी, हवा भी बहुत गर्म हो जाएगी, गर्मी भी बहुत बढ़ती चली जाएगी। तो जल बचाना तो बहुत ज़रूरी है। और जल की हम समझते एक एक बूंद, हर नदी का संरक्षण करना चाहिए। हर जहाँ जितना बरसात का पानी हम बचा सकते हैं हमको बचाना चाहिए। जितना हम जल बचाने के लिए कर सकते हैं हर संभव प्रयास करना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने तो बहुत चीज़ों में लिखा है, बहुत सी समस्याओं को जागरूक करने का प्रयास किया लोगों को। तो जल संरक्षण बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। इनको अवार्ड मिल रहा है। जी जी जी। कितनी खुशी आपको हो रही है और एक ग्रहण जो मील का पत्थर है मेरे लिए, तो उसमें आधे ज़्यादा संवाद आपके द्वारा लिखे हुए हैं। और मजान बन जाए सजा जो एड्स पे है, उसमें 2 गाने जो हैं, 3 गाने हैं, वो आपके द्वारा ही लिखे गए हैं। गीत लेखन में ये भी नहीं गीत लेखन जानती थी कि मैं गीत रख सकती हूँ, लेकिन जब समय आया लिखे और गाने बहुत ही अच्छे बने हैं। चलिए, हमारे चैनल के द्वारा से आप दोनों की जोड़ी बरकरार रहे और इसी तरह से सोचते रहे और देश की तरक्की आपके हाथ में है। थैंक यू सर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार यूपीए सरकार को कहा था कि नदी जोड़ो परियोजना आप लागू कीजिए, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं लागू पाया। तब मेरे मन में विचार आया कि अगर कोई योजना बड़ी भी है, लाखों करोड़ रुपए खर्च होने हैं, तो एक कदम तो बढ़ाया जाए, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 15,000 करोड़ लगाया जाए। तब मैंने गंगा मैया भला करे नाटक लिखा। वो व्यंग्यात्मक है। उसमें नेताजी कहते हैं कि इस चुनावी वर्ष में गंगा मैया बड़ी भयंकर बाढ़ के साथ आई हैं। अब मुझे कहती है कि क्या, तो उस टाइम जब कूदे थे ना बच्चे बचाने, तो हम लोगों का ख्याल नहीं आया था, परिवार ख्याल नहीं आया था कहीं कुछ हो जाता तो नेताजी कहते हैं कि क्या तुमने मुझे इतना भोला समझा है? मैं तो दर दर्द का भटकता था, मुझे हर जगह मालूम है कि कहाँ पे कितना गहरा पानी है। वहाँ पे मैं जानता था 1-2 फीट से ज़्यादा गहरा पानी है ही नहीं, इसलिए मैं कूद गया। बीच मैदान में कूदने वाला था, ऐसा बेवकूफ़ नहीं था। फिर वो नदी जोड़ो परियोजना के बारे में बात ख़त्म करते हैं कि मैं इसको लागू नहीं होने दूंगा, हो जाए तभी हो। तब वो एक दूसरा कहता है ऊपर वाले तो हवाई निरीक्षण करके चले जाते हवाई जहाज से, हमको क्या मिलता है? तो तीसरा कहता नहीं, हम और ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। तब फिर उनमें आपस में चर्चा होती। लड़की अपने लिए नहीं कह रही थी, हमारे गांव की जो लड़की है अपने लिए नहीं कर रही थी, गया दिन बिटिया हमारे लिए कह रही थी। और चलो उसकी हम लोग जमानत कराते हैं। जब जमानत करा के लाते हैं तो वो उसी को ही उसका प्रतिद्वंदी बना के खड़ा कर देते चुनाव में। और उधर उनकी जो सेक्रेटरी है उसका मैंने नाटक में नाम रखा है लक्ष्मी। जब उसके सामने ये रूप आता है नेताजी का, तो लक्ष्मी जो है वो उसका पाला छोड़ के, नेताजी पाला छोड़ के लड़की की तरफ आ जाती है।
तो अब कहती है मैंने आज से तुम्हारा पाला छोड़ा। तो नेताजी कहते हैं तू तो नाम लक्ष्मी है, बस ऊपर वाली लक्ष्मी कृपा रहे, मैं ऐसे 1000 चुनाव जीत दिखा दूंगा। लेकिन आखिर में नेताजी हार जाते हैं, वो MP बन जाती है। लोक संसद फिर आवाज़ उठाती है नदी जोड़ो परियोजना के लिए। हाँ ऐसे खड़े रहे। हाँ आप उधर उंगली कर दीजिए। हाँ बस उमा भारती जी ने जी मुझे दिया था 2016 में जनपद रथ।